हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी और ए सी पर स्थित हैं, तो निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में सिद्ध करो कि डी ई समांतर है बी सी। हमें ए बी का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर, ए डी का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर, ए ई का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर तथा ए सी का मान दिया गया 18 सेंटीमीटर। तो प्रश्न को आगे हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो थेल्स प्रमेय, तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वह उन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर मान लेते हैं यह कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी भुजा ए बी पर कोई बिंदु डी है और ए सी पर कोई बिंदु ई है, जिन्हें मिलाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। हमें यह सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के। तो त्रिभुज ए बी सी में चूंकि हमें जानते हैं कि यदि ए बी माफ कीजिए डी ई समांतर है हो बी सी के, तो ए बी बटा ए बी बराबर होगा ए ई बटा ए सी के। और यदि ये दोनों बराबर हों तो ये भुजाएं क्या हो सकती है, समांतर होती है। किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय से। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले ए डी बटा ए बी बराबर ए डी का मान है हमारे पास 8 बटा ए बी का मान है 12। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 बटा 6। इसे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 बटा 3। तो ये आ जाती है समीकरण संख्या 1। उसके बाद ए ई बटा ए सी से बराबर ए ई का मान है हमारे पास 12 बटा ए सी का मान है 18। तो इसे 6 से काटेंगे तो ये भी कटेगा 2 बटा 3 पर। तो ये आ जाएगी समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी के। किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय से। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।